और यही तो भागवत जी हमारे संत कह रहे हैं, हमारे वेद व्यास जी सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान का जो भागवतम प्रोक्तम, भागवत स्वयं भगवान के मुख से निकला है। हम लोग सुनते हैं ना कथाओं में, भगवान राम की चरणों की वंदना की जाती है, भगवान राम जी की चरणों की वंदना करते, क्यों करते, कारण क्या है? श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना इसीलिए की जाती है, उन्होंने गमन करके चल करके दिखाया, संसार के जीव को दिखाया है, व्यवहार करना सिखाया। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। सब ये जीना कैसे है? रामचंद्र के चरणों की पूजा की, भगवान राम जी के चरणों की पूजा, पर भगवान कृष्ण के मुख की पूजा की जाती है। भगवान के कृष्ण के मुख से गीता 18 अध्याय गीता लिखी, इसलिए भगवान कृष्ण के मुख की पूजा की। और आज भागवत सुनने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, भागवतम प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के मुख से साक्षात सुखदेव की अमृतमय वाणी से यह भागवत रसमय हुआ। कल के प्रसंग में आया ना, वेद व्यास जी ने ये भागवत है क्या भूमिका में चले, पहले समझे भागवत जी है क्या। ये भागवत, ये जो पोथी सामने आपकी दिख रही है, ये भागवत जी 18,000 श्लोकों से संग्रहित है, और इसमें 335 अध्याय है, और 335 अध्याय में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, और संपूर्ण भागवत जी में क्या 7,39,00,000 शब्द बनते हैं संपूर्ण भागवत जी में, और उसको सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमारे यजमान, जो आयोजक हमारे यजमान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। खूब आप लोगों को आशीर्वाद मिले, आपके पितृजन उस वैकुंठ धाम में, भगवान पितृलोक में, आपको सारे देवता पितृलोक में जाकर के उन पितरों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज ये हमारे ये संत चरण है, ये जितनी माताएं हैं, जितने भक्त लोग आए आपके इस यज्ञ में, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो श्रोता आए भगवान का स्वरूप मान के चलना साहब, भगवान के स्वरूप में आए, इनके चरण हमारे स्थान में पड़े, हम लोग भाग्यशाली। इस यज्ञ के यजमान, आयोजक यजमान श्रीमान श्री अजीपाल सिंह राणा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मातीश्वरी देवी जी, उनके पुत्र श्रीमान श्री विश्वनाथ सिंह राणा जी, उनकी पुत्र वधू श्रीमती किरण देवी जी, उनके पौत्र शौर्य जी, और हर्षित, शौर्य और हर्षित, दो पौत्र भगवान आपको समस्त अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और सारे गांव के सहयोग से भगवान श्री के कंडार देवता को एक कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता को एक अध्यक्ष बना करके देखना, ये भी जो भी कार्य हो रहा है भगवान कंडार देवता के, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो जो भी नियुक्ति है भगवान कंडार देवता, और उन महादेव के कथन अनुसार ये सारा यज्ञ संपन्न होगा। भाग्यशाली है। और फिर उसके ऊपर देखे कि आपकी माता जी का कितना ही भाग्य था कि भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के श्राद्ध में भागवत करने का सौभाग्य हुआ, और माता जी के श्राद्ध में ही सारे समस्त पितरों का उद्धार, गोलोक धाम को पधारने की गति प्राप्त हुई। मैं तो समझता हूं आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं।
सारे कुटुंब जनों को, आप सारे अतिथियों की तरफ से सारे संत जनों ब्राह्मणों का खूब आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। संसार में तो कुछ न कुछ व्यथा तो है। कौन सुखी है संसार में, बताइए। कोई एक व्यक्ति हाथ उठा करके खड़ा करके बताए कि मैं सुखी हूं, कोई नहीं। संसार में सुखी है कोई नहीं सुखी। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम की दास। एक तरफ से देख लो कुछ न कुछ परेशानी थी। कोई तन दुखी है, मन करता है कि कुछ खाना, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कुछ नहीं खाना, तन से दुखी है। मन करता है कि बिशनपुर में श्रीमान श्री अजीत पाल सिंह राणा जी के यहाँ भागवत कथा हो रही है, उनकी माता जी की पुण्य स्मृति में भागवत कथा हो रही है, जाए कथा सुने, कथा पांडाल में जाए, लेकिन जाए कैसे, शरीर साथ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, क्या व्यथा है संसार में। हम उतनी दूर से आकर के कथा पांडाल में बैठ भी गए, लेकिन करे क्या, ये मन ही नहीं लग रहा। मन तो जा रखा है, मन भी नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा। कोई मन बिन रहे उदास, मन भी दुखी है। कोई धन बिन रहे उदास, अरे जाना था, कुछ खाना था, लेकिन पैसा नहीं है पास में, कुछ पैसा नहीं है। जहां पैसा है वहां खाने के लिए खाना पचता नहीं है, और जहां भूख है वहां पैसा नहीं है, धन अन्न नहीं है। करे क्या, कुछ न कुछ संसार में कहीं न कहीं कुछ विडंबना जरूर है। लेकिन संसार में सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, लेकिन सुखी कौन है, जो भगवान का भजन करता है। और आइए इस प्रकार से हम लोग एक क्षण के लिए 1 बजे से 4 बजे के बीच में जो कथा पांडाल में बैठे हैं, भगवान की दिव्य कथा को सुन रहे हैं, भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं, कुछ न कुछ अंश हमारे अंदर प्रवेश करेगा, जिससे हमारा कल्याण होगा। ऐसा मन में भजन करें। वेद व्यास जी ने भागवत जी का निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका ऐसे द्रवीभूत जो अमृत इस संसार के प्राणियों को परोसा है, दिया है, उससे हम कैसे वंचित रहे। संत जन तो कहते हैं कि भागवत रूपी जो रस है, वेद व्यास जी ने समझ लो जैसे जलेबी बनाई। जलेबी है ना, एक बार जलेबी को बना करके अलग से रख देते, फिर जलेबी को उठा करके चाशनी में डाल देते। एक बार वो जलेबी बनी, तैयार हुई, फिर उसको अलग रखी, फिर चाशनी तैयार हो जाती है, फिर चाशनी में भिगो दी जाती है। उसी प्रकार से समझो वेद व्यास जी ने इस भागवत रूपी अमृत को एक बार तैयार किया और उसको उठा करके सुखदेव जी द्वारा उस द्रवीभूत जो भागवत रूपी अमृत है, और वो अमृत हमें प्रदान किया गया। गुरु वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार का जो ये भागवत रूपी फल, उसको सार सार तत्व रूप में, क्योंकि भागवत तो सुनना बड़ा कठिन है,
3 घंटे में सुना जाता है। सालों भी लग जाएंगे तो भी भागवत जी की कथा पूरी होने वाली है। रंध्रान वेणु अदर्शतया मुदयन्तो पवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशतगीतकृते। भगवान वेद व्यास जी ने जो सुंदर भागवत की रचना की और सुंदर रचना करके जो अपने शिष्यों को जंगल में वो श्लोक गाने को कहा और शिष्यों ने जैसे वो श्लोक गाए और वहीं से वेद व्यास जी को वो श्लोक जैसे वेद व्यास जी के गाए हुए श्लोक सुखदेव जी ने सुने और पिता के पास पहुंच करके पुनः वेद व्यास जी से भागवत जी का सांगोपांग विधि से अध्ययन किया और उसके बाद जनमानस के लिए सुखदेव जी ने भागवत का गायन किया। सौनकादि ऋषि अब प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से कि महाराज आपने पूर्वज जो बात बताई ठीक है, लेकिन सुना है कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कि परीक्षित कौन भक्त कैसे भक्त परीक्षित राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और सुखदेव जी के मुखारबिंद से परीक्षित ने कैसे भागवत सुनी और कैसे उनको मुक्ति प्रदान हुई। सूत जी अब सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने पूछी, सुनिए। पांडव कौरव और पांडव का विस्तार हुआ, भागवत में संक्षिप्त कथा आई है। मां कुंती की जन्म की बात आई है कि मां कुंती सूरसेन, मथुरा में सूरसेन राजा के यहां कुंती का जन्म हुआ और राजा पृथु ने उस कन्या को गोद ले लिया, जिससे कुंती का नाम पृथु ने प्रथा रखा। और हस्तिनापुर में पांडु नरेश से कुंती का विवाह हुआ और पांडु नरेश में 2 पत्नी थी, माद्री और कुंती, 2 बहनें। क्या भगवान की लीला है, कहां जन्म हुआ, कहां से वो कन्या हस्तिनापुर में आकर के, लेकिन पति तो मिला, कैसे मिला? पांडु पीलिया ग्रस्त, पांडु बीमारी थी, पीलिया जिसको बोलते, लेकिन पांडु को एक श्राप था कि तुम जब भी पत्नी के साथ सहवास करोगे तब तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। कथा आई है कि एक दिन माद्री ने पति के पास में गई और पांडु की मृत्यु हो गई। उसने मन में विचार किया कि मेरी वजह से, मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई, जाओ मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। माता मातृ पति पांडु के साथ सती हो गई और कुंती की विधा। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। मां कुंती, भगवान कृष्ण कुंती को बुआ कहते थे, बुआ जी से। लेकिन भगवान कृष्ण पांडव हस्तिनापुर में कौरव के यहां देखे, दुर्योधन 100 भाई थे, लेकिन यहां तो 5 भाई पांडव। कुंती के ऊपर भगवान की कृपा थी। मां कुंती ने दुर्वासा जी के आशीर्वाद से
5 पुत्रों की वरदान मांगा, वरदानी पुत्र थे 5। और इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, युद्ध हुआ। ऐसी कथा आई भागवत जी में कि युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध के लिए, और वो तो 100 भाई है। दुर्योधन ने कहा हम तो 100 भाई है, लेकिन ये 5 भाई। उनके पास में 18 अक्षौणी सेना, लेकिन पांडव के पास में 3 अक्षौणी सेना। संक्षिप्त में कथा भागवत जी में आए, जैसे आए उसी प्रकार से आप सुना रहे। अक्षौणी सेना, इस प्रकार से युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था, भगवान कृष्ण का साथ जहां मिलाना। मां ने यही तो, मां कुंती भगवान कृष्ण से कहती है, जाको राखे साइया मार न सके न कोई, पाल न पाका कर सके जो जग पैरी हो। हे गोविंद, जब तेरा सानिध्य प्राप्त है, तेरी हमारे ऊपर कृपा है, मेरे पुत्रों का हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब जब तूने हमारे ऊपर कृपा की है, तब तक मेरे पुत्र जीत के आए। भगवान कृष्ण ही पांडवों के साथ विस्तृत कथा आप लोगों ने महाभारत में सुना। लेकिन भागवत जी में जो प्रसंग आया कि अश्वत्थामा जो गुरुपुत्र, उसने मन में संकल्प किया कि भगवान भागवत में आया ना, धर्म प्रवजित कई तवोत्र परमो देशुपस्तराणाम सतम। भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन कपट पसंद नहीं। और रामचरितमानस यही तो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट मन में न हो, कपटी भाव न हो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गुरुपुत्र, लेकिन पांडवों का दुर्योधन के साथ मिलकर के पांडवों का अहित चाहता है, और उसने एक दिन दुर्योधन के साथ मिलकर के कि मैं इन पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा कैसे नष्ट करोगे पांडवों का? कि देखो मैं अभी जाता हूं। ऐसी कथा आई कि एक कमरे में पांडवों के पुत्र सोए थे, और वह जाकर के उस कमरे में गया, और वहां जाकर के उनके सोए हुए थे, वो सोए हुए बच्चों के 5 के 5 धड़ काट करके ले आए, और दुर्योधन के पास में रख दिए। मित्र, मैंने काट के लाया, पांडवों का वंश नष्ट करके लाया। और जैसे ही वह वस्त्र हटा करके देखा, दुर्योधन ने कहा मित्र तूने तो हमारा पूरा ही वंश, अरे मैंने तो पांडवों के निकाल, तूने पांडवों के पुत्र को मार के लाया, तूने तो हमारे पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दिया, अब हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं। इतने में द्रौपदी को पता लगा, जैसे देखा 5 पुत्र के शरीर से सिर अलग हट। मां द्रौपदी व्यतीत हुई, रोने लगी। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, 5 के 5 सब व्यतीत होने लगे। अरे किसने ये कुकृत्य कर्म किए हैं? पता चला हमारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने
कृत्य किया। जाओ पकड़ के ले आए। भगवान कृष्ण का आदेश हुआ और जैसे ही अश्वत्थामा भाग रहा था, अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से जकड़ करके मां भगवान कृष्ण के पास में लाए। भगवान कृष्ण को पूछा पांडवों ने कि कृष्ण आप बताइए क्या दंड देना चाहिए। भगवान ने कहा जाओ इसको मार दो, इसको मेरे धाम को भेज दो। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, अरे गुरुपुत्र है हमारा, कैसे मारे, समस्या खड़ी होगी। अच्छा चले एक समाधान है, द्रौपदी के पास में ही इसको ले जाइए। और द्रौपदी क्या कहती है, उसके पुत्रों को मारा है ना, वही आदेश करी थी। और द्रौपदी के पास में जैसे गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ले गए और द्रौपदी को पूछा क्या करना चाहिए, मां का शरीर तो द्रौपदी ने भी क्षमा कर दिया। अरे गुरुपुत्र है क्यों मारते, हमारे पुत्र को वापस आएंगे नहीं, क्षमा कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, द्रौपदी ने मना कर दिया तो इसको कुछ न कुछ तो दंड देना ही है। और उसको दंड दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके बाल मुंडवा दो और उसके सिर में जो मणि थी वो मणि निकाल करके हटा दी और उसको छोड़ दिया। अब गुरुपुत्र अश्वत्थामा अपने अभिमान इन पांडवों ने मेरा बहुत अभिमान अपमान किया, अभिमान हो गया, अपमान होने का अभिमान हो गया। बस अब जाकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा कि मित्र देखो मेरी क्या गति की है। और दुर्योधन ने कहा जाओ तुम भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। और अब तो पता लगा कि अभिमन्यु का वध होने के बाद 3 माह के बाद 3 माह का बच्चा उत्तरा के गर्भ में है। मां उत्तरा के गर्भ में बच्चा पलता है। जाओ जाकर के उसको नष्ट कर दे। और ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ तक पहुंचा। भगवान कृष्ण की कृपा जहां हो वहां किसका कोई बिगाड़ सकता। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र भेजा और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको नष्ट करने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुष्ठा अपना स्वरूप बना करके मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मां उत्तरा ने आज भगवान कृष्ण की गर्भ में ही स्तुति कर दी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतात् क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतात् क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण हर क्षण में तुम हमारे कष्टों को हरने वाले। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में उस बालक को रक्षा दी। ब्रह्मास्त्र वापस आ गया, बच्चे का कुछ बिगाड़ न सका। और ठीक समय बाद पांडवों के यहाँ उत्तरा के गर्भ से
परीक्षित का जन्म हो गया। बोले परीक्षित में महाराज की जय। पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हो गया। परीक्षित का जन्म जैसे ही हुआ, पांडवों ने परीक्षित को राज्य अभिषेक करके, बड़े जो हुए परीक्षित की महाराज अभिषेक करके राजा बना करके अपने आप तप को चले गए, तपस्या करने लगे, तप को चले गए। और परीक्षित ने भी राजपाट चलाया। और एक दिन प्रसंग आया, परीक्षित ने एक अपने राज्य कोष में मुकुट रखा हुआ था और मुकुट पहन करके जंगल को गए, आखेट करने, शिकार खेलने के लिए जंगल को चले गए परीक्षित। और जैसे जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंच करके शिकार करने लगे। शिकार करने के बाद प्यास लगी थी, भूख प्यास लगी थी। प्यास लगने के बाद जैसे एक आश्रम देखा, आश्रम में जाकर के देखा एक ऋषि अपनी तपस्या कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि अपने बैठे तप कर रहे हैं, वो तपस्या में लीन है। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के जो ऋषि के पुत्र वो ब्राह्मण बालक वो किनारे में खेल रहा। राजा गया, राजा ने देखा, अरे मैं राजा हूं, ये ऋषि मेरा सम्मान नहीं करता, मुझे जलपान करवाना चाहिए, मुझे भोजन करवाना चाहिए। लेकिन कैसा ऋषि? और जब ऋषि तो अपने तप में थे, राजा को अभिमान हुआ। राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में सर्प जैसे डाला, अपने आप चले गए। ऋषि तो तप में थे। अब ब्राह्मण बालक जैसे अपने पिता के पास में पहुंचा, देखा मेरे पिताजी के गले में किसने ये सर्प डाला, ये कौन उदंडता की, किसने उदंडता की है? देखा तो और जैसे ब्राह्मण बालक ने अपने पिता के गले से वो सर्प उठाया, सर्प उठा करके ब्राह्मण बालक ने भी हाथ में जल लेकर के साफ दे दिया, जाओ जिसने मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, जाइए, मेरा भी शाप है कि उसके 7 दिन में मृत्यु हो जाए। 7 दिन में मर जाए। कितने में ऋषि की तपस्या में जागृत हो गए। पिता ने कहा, पुत्र तुमने क्या कहा, किसको शाप दिया? अपने तप बल से ऋषि ने देखा ये तो हमारा राजा है परीक्षित, और उसको शाप दे दिया। अरे बेटा ऐसी उदंडता तुमने क्यों की? पिताजी उन्होंने तो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया आपका। बेटा हम तो संत हैं, हमारा कौन मान अपमान कर सकता है? अब साफ दे दिया तो दे दिया, लेकिन साफ वापस भी तो नहीं हो सकता है। लेकिन 7 दिन में ऋषि की मुक्ति, वो राजा की मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन में मुक्ति भी हो जाएगी। ऐसा साफ। ठीक जैसे ही राजा अपने राज्य में पहुंचा, अपने वस्त्र आदि श्रृंगार खोले, वस्त्र खोले, मुकुट जैसे नीचे रखा, बुद्धि ठिकाने में आई, अरे मेरे से क्या गलत कार्य हो गया। तब याद आई, मैंने तो ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। ऐसी कथा आई है कि वो मुकुट जो पहना था ना, वो मुकुट अभिमान युक्त मुकुट था, जो राज्य में रखा हुआ था, जो अपने राज्य में था, कहीं से लाया हुआ अभिमान का मुकुट था। उसको जब सिर में रखा, इसीलिए कहते हैं हम कहीं भी किसी का अन्न से मन बिगड़ जाता है। अन्न से मन
विकृत हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में, अनुष्ठानों में, यज्ञों में कहते ना, प्रसाद बने, भोजन बने, लेकिन बढ़िया भोजन बने जिसमें विकृति ना हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। इस प्रकार से 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी। भगवान की ऐसी कृपा। इधर भगवान कृष्ण मां कुंती से विदा लेते हुए, पांडवों से विदा लेते हुए अपने धाम को चलने लगे। अपने धाम को जैसे विदा ली, अपने धाम को पहुंचने की तैयारी की कि मां, बुआ, बहुत आपके पास में रह गए, अब मुझे अपने यहाँ जाना चाहिए। लेकिन पांडवों ने नहीं माना। कृष्ण, तुम्हारे साथ हमारी बहुत प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, उस समय रहे। और आज पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह सरसैया में पड़े। भीष्म पितामह सरसैया में लेटे हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को, द्रौपदी, पांडवों को भगवान भीष्म पितामह के पास में भगवान ले गए। और भीष्म पितामह के पास में जैसे पहुंचे, प्रणाम किया भीष्म पितामह को। पांडवों को कहा, जाइए पितामह को प्रणाम करिए और इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। अरे अब तो तुम राजा बन गए, हस्तिनापुर के राजा बन गए, कुछ ज्ञान प्राप्त करिए। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को कहा, हे गोविंद, हम इन पांडवों को क्या ज्ञान दें? आप तो स्वयं इनके साथ में हैं, आप तो हर क्षण इनके साथ में है, मैं इनको ज्ञान। फिर भी कितनी श्रेष्ठता है, बड़े का सम्मान। मैं कल यही बात कह रहा था, हमारे घर में बूढ़े माता पिता है, हमारे घर में बड़े, गांव में बुजुर्ग लोग हैं, हम कोई काम करते हैं जरूर पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। गांव में कोई कार्य होता है तो गांव में जितने भी वृद्ध ऋषि है, वृद्ध जन है, उनसे सलाह लो, पूछ लो। ठीक है, आप करिए, कहते हैं ना, सुन्नी बल जन की करनी, अपने मन की करो, लेकिन सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो। घर में माता पिता है, सास ससुर है, जरूर पूछ लो कोई भी काम करते हैं। यही तो भागवत जी के आप लोगों ने प्रथम में सुना। प्रभुता दारुणे गेहे श्यालको बुद्धिदायक। बेटे के लिए जैसे ही नई बहू ले आते हैं, नवेली बहू ले आते हैं, तो सारा बेटे के भाव भी बदल जाते हैं। यही तो संसार की व्यथा है। नारद जी कह रहे, इसी व्यथा को देख करके सनत कुमारों के पास में पहुंचे कि इसका उपाय करे क्या। उनका कुछ उपाय नहीं। भागवत सुनिए, चालको बुद्धिदायक। माता जी को भ्रम हो गया, ये बहू जब से आई है तब से बेटा हमारी नहीं सुनता। बहू को भ्रम हो गया, ये तो अपने माता पिता से पूछता रहता है, उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। और बेटे के लिए आफत है, किधर सुने, किसकी सुने। लेकिन एक कलिकाल में एक बड़ी व्यथा हो गई साहब
कि श्यालको बुद्धिदायक, अपने घर में अपने माता पिता को नहीं पूछेंगे, अपने भाई को नहीं पूछेंगे, श्यालको बुद्धिदायक, अपने साले साहब को बुलाएंगे, कोई काम करेंगे साले साहब को बुलाएंगे, उनसे सलाह करेंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यही तो संसार की विडंबना है। उस विकृति को हटाने के लिए भागवत अवश्य सुने। भागवत हमें मरना सिखा दिया। हम मरने के रास्ते में हमने हमारा जो मोक्ष गति का जो मार्ग है किस प्रकार से प्रशस्त हो। कल यही बात तो हम कह रहे थे, कालम परम शोभन, सब कुछ किया जीवन में, सब कुछ सुधारा, दुकान बनाई, मकान बनाया, गाड़ी लगाई, बंगला बनाया, सब कुछ आपने, लेकिन समय को नहीं सुधारा। और समय जब सुधरेगा तो हमारी मृत्यु सुधर जाएगी। और आज परीक्षित सुखदेव जी के पास में गंगा तट में बैठ करके सुखदेव जी से भागवत सुन रहे हैं। उनको अब अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि मरना बड़ा कठिन है साहब, जीने के लिए तो जी लो। और विशेष करके बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, लेकिन बुढ़ापे को मत जाने दो। बुढ़ापे को किसी तरह से सुधारे, और सुधारने की यही तो कई महापुरुष है, गीता, रामायण, महाभारत, सुख सागर, भागवत, शिव पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। और आज इस संसार में बड़ी विडंबना हो गई, हम लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं, अपने सनातन से बाहर जा। ये जो गुरु परंपरा हुई ना, हमारे सनातन में तो 4 धर्मों की व्यवस्था हुई है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ और ब्रह्मचारी, पहला 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे भागवत जी के 25 वर्ष जन्म से और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके बाद 50 वर्ष तक हम लोग जो है गृहस्थ में रहे, और 50 के बाद जो है वानप्रस्थ में प्रवेश करें, और 50 के 75 के बाद जो है संन्यास धारण करें, जैसे हमारे संत लोग लगे अपने भजन में। 4 वर्णों की व्यवस्था की है, लेकिन आज संसार की बड़ी विडंबना, कहीं तो गुरु मिल गए, चेले भी ऐसे हो। अरे अपने सनातन धर्म को छोड़ करके हम लोग तो व्यास गद्दी से यही बात कहते हैं, अरे माता के लिए सबसे बड़ा पति ही सबसे बड़ा गुरु है, यही तो शास्त्र कहते हैं। और अपना इष्ट ही गुरु है। और सन्मुख अगर कोई श्रेष्ठ गुरु कोई मिल जाता है जो हमारे अज्ञान को नष्ट कर देवे, हमको भगवान के शाश्वत भक्ति में प्रदान कर दे, उस गुरु का आश्रय ले तो जीवन बदल जाएगा। आज तो बड़ी अपने देवी देवताओं को छोड़ दीजिए सब, कहीं धर्म अपनाने लगे। हमारा सनातन कम है क्या? बाहर की बातें ला रहे हैं। हमारे सनातन में 18,000 श्लोक भागवत जी में है, कम है। 1,00,000 श्लोक जो है महाभारत में है, रामायण है, महाभारत है। और वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराण में 4 वेद लिखे हैं। दर्शन शास्त्र, मीमांसा, काव्य मीमांसा, इतना सब कुछ
लेकिन हम अपने धर्म से ठीक अपने सनातन रूप में रख करके अपने सनातन की मर्यादा को रखें। ठीक है, आप गुरु बनाइए, लेकिन अपने सनातन से बाहर मत जाइए। सनातन की जरूर मर्यादा रखें। आज भगवान श्री कृष्ण जैसे पांडवों को भीष्म पितामह के चरणों में रख दिया, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, पांचों भाइयों ने प्रणाम किया। अंतिम में द्रौपदी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी, अखंड सौभाग्य। भगवान कृष्ण ने कहा अब कुछ उपदेश इनको करो। मैं क्या उपदेश करूं? स्वयं भीष्म पितामह 100 जन्म का स्मरण था। भीष्म पितामह 100 जन्म का। लेकिन वो जो सरसैया में लेटे थे, उन सरसैया में सारा रक्त, एक एक रक्त की बूंदें टपक रही। भीष्म पितामह का इतना तप था, इतना बल था कि वो चाहते मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने कहा कृष्ण, मैंने इन कौरवों का जो अन्न खाया है ना, जब तक ये सारा रक्त के रूप में न बह जाए मेरे शरीर से, तब तक मैं मृत्यु नहीं होने। भीष्म पितामह 100 जन्म का, और एक बाण का जो वेदना थी वो 1000 बिच्छू डंक मारे वैसे एक बाण की। इतनी वेदना थी, इतना दर्द था, तो कितने बाण लगे, सारा शरीर बाणों में व्यथित था। भीष्म पितामह ने पांडवों को कहा युधिष्ठिर बहुत अच्छे ढंग से राज्य पाठ चलाओ, लेकिन राजा का कर्तव्य होता है कि जनता को, प्रजा को अपना सुख न दे करके प्रजा का सुख पहले देखे। प्रजा के लिए जिए, अपने लिए न जिए, प्रजा के लिए। सबको ऐसी कथा आई कि सबको समझाया, सबको समझाते समझाते आशिक सबको एक एक बात कहते हुए अंतिम में भीष्म पितामह ने कहा, हे पांडवों, याद रखना अपने आंखों के सामने कभी किसी का अपमान और पाप मत होने देना। एक बात जरूर ध्यान देना, अपने सामने कभी पाप होते मत देखना। इतने में द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस गई इतने में। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम क्यों हंसी? एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाली माता देवी, और वो भीष्म पितामह के सामने हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा कोई कारण होगा। द्रौपदी हंसी है, जरूर कोई कारण होगा। बेटा क्या बात है बताओ। द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं इसीलिए हंसी कि आपने जो बात कही ना कि अपने आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। याद करें जब कौरवों की सभा में दुशासन एक अबला स्त्री को, अबला नारी को, रजस्वला नारी को खींच करके
उसको निर्वस्त्र करना चाहता था, आपने अपनी गर्दन नीचे कर दी, आंखें बंद कर दी। आपने पाप नहीं देखा, आपको नहीं लगा कि ये पाप था। आज बड़ी उपदेश कर रहे आप उपदेश दे रहे, पाप होते मत, वो पाप नहीं था। भीष्म पितामह ने कहा, देवी यही तो विडंबना है, मैंने इन कौरवों का जो एक एक अन्न का दाना खाया है, उससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी मति मारी गई है, और आज उसी का फल देख रहे मैं ये बाणों की सजा मैंने। द्रौपदी देवी, अगर मैं चाहता तो मैं कभी अपने प्राण को त्याग देता, लेकिन उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। इतने में सब प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण के सामने भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को सानिध्य सामने में रखते हुए और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे गोविंद, आज मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे सामने आए हैं और तुम्हारे सामने मैं अपने प्राण को त्याग। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। पितामह अपने शरीर को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते भगवान के सामने भीष्म पितामह अपने शरीर को अपने भगवान के शाश्वत धाम पहुंच गए। ऐसी कथा भागवत जी में आई। आज गंगा के तट पर हरि क्षेत्र हरिद्वार में जब परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन मरने का शाप मिला है, तो मुझे करना क्या है, संतों ने कहा, जाइए परीक्षित, आप सुखदेव जी से 7 दिन में भागवत सुनिए। और गंगा के तट में हरि क्षेत्र हरिद्वार में बैठ करके सुखदेव जी के सामने आसन लगा करके परीक्षित आज भागवत सुन रहे। ऐसी ये भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परम गीयते। कैसी है बात? सुखदेव जी कह रहे हैं ये कोई साधारण भागवत नहीं है जिसको सुनने के लिए परीक्षित तुम बैठे हो। ध्यान रखें, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्क्षणवन् पठन् विचारण परो विमोच्य नरः। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। सारे देवताओं ने जब ये भागवत कैसी है बता रहे हैं, सारे देवता जो स्वर्ग से आकर के परीक्षित को जब भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी आए, सुनाने लग गए। सारे देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए। हे सुखदेव जी, ये परीक्षित को ना ये अमृत पिला दो और हमें ये भागवत दे दो, हमको ये भागवत प्रदान कर दो। क्योंकि स्वर्ग में तो ये कथा नहीं मिल सकती। स्वर्ग में तो जैसे पुण्य क्षयिक हुए वैसे मृत्युलोक में आ गए। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि लोग
सारे देवता है उनके जैसे पुण्य क्षयित हो जाते हैं, सब मृत्युलोक में आ जाते हैं। लेकिन मृत्युलोक के प्राणी के लिए यह भागवत कैसी प्रदान की है, कल भी बताएंगे। हमारे सामने हम कितने भाग्यशाली है, मां पतित पावनी गंगा के तट पर बैठ करके हम कथा का श्रवण करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम वेद व्यास जी के गद्दी के सामने बैठ करके, व्यास जी के गद्दी के सामने कथा सुन रहे हैं। नंबर 2 बात। लेकिन चित्तवृत्त होकर के हम अपने मन को लगा करके कथा को सुन रहे, जो भी सुना उसको हृदयंगम किया, अंदर उतारा। जो भी सुना उसको अपने अंतःकरण तक पहुंचाया। तीसरी बात, 3 चीज विशेष बताई, और जो लोग उन 3 चीजों पे मनन करे, विचार करे, उन्होंने संपूर्ण बात सुनी। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। पुराणों का तिलक है साहब। 18 पुराणों में भागवत जी को तिलक कर दिया गया। पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, और वैष्णवों का धन है। भागवत जी में यह भी बात कही गई कि भागवत सुनने का अधिकारी वह है जो वैष्णव दीक्षा से प्राप्त हो। वैष्णव दीक्षा जिसने ले रखी हो वो भागवत सुनने का अधिकारी है। यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। पारमहंस संहिता है। 18 पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् बोलते हैं, श्रीमद् विष्णु पुराण बोलते, ये श्रीमद् शिव पुराण बोलते हैं। श्रीमद् शब्द जो आया है भागवत जी में आया। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। इसमें क्या है? यत्र ज्ञान, ज्ञान संपूर्ण ज्ञान भागवत जी में। तभी तो हम कह रहे हैं हम अनन्य धर्मों में भटक करके इधर उधर चले जाते हैं। इस आध्यात्म में चले गए, इस आध्यात्म में चले गए। अरे अपने पुराणों में कम है? यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम, वैराग्य आदि की बातें कही। भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तक्षणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। अरे ये भागवत जी भक्त की पीड़ा को नष्ट करने वाली। तत्क्षणा कितनी भी पीड़ा हमें हो, कितना भी कष्ट हो,